अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है नल लेबल टाइप्स और नल प्लेसिंग ऑपरेटर। तो दोस्तों नल लेबल टाइप्स हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं, इसको समझते हैं। और वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। अच्छा दोस्तों, फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक फॉर्म है, या हमारे पास यूआई से कुछ डाटा हमारे पास आ रहा है और उसको हमने डेटाबेस में सेव करवाना है। ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, इस तरह से हमारे पास एक फॉर्म से डाटा गेट हो रहा है और उसको हमने डेटाबेस में सेव करवाना है। ठीक है। फर्स्ट नेम ले लेते हैं यहाँ पे हम, शेख। इसी तरह हम लास्ट नेम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल टेक। ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं एज। अब दोस्तों कुछ हमारा डाटा जो है वो ऑप्शनल है और कुछ हमारा डाटा जो है वो कंपलसरी है। और फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे एज की जो का जो फील्ड है वो हमारे पास ऑप्शनल फील्ड है। ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास ये ऑप्शनल फील्ड है ना, तो कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें यूजर ये डाटा प्रोवाइड करेगा और कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें यूजर ये डाटा हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा केस ले लेते हैं जिसमें यूजर हमें डाटा नहीं प्रोवाइड करेगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये नल आ रही होगी हमारे पास वैल्यू। ठीक है। अब दोस्तों जब ये नल आएगी ना, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इंटीजर के अंदर नल स्टोर नहीं होता। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे। अब देखो ये तो एरर आने लग गया। एरर क्या कह रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट नल टू इंट बिकॉज इट्स अ नॉन नलेबल वैल्यू टाइप। ठीक हो गया। अब दोस्तों इसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, क्योंकि देखो फॉर्म के ऊपर अब डाटा आ रहा है ना, और ये हमारी एज एक ऑप्शनल फील्ड है। तो हमने फ्रंट एंड साइड पे कोई चेक नहीं लगाया हुआ होगा कि हमें ये डाटा, लाइक अगर यूजर ये डाटा प्रोवाइड ना करे तो फ्रंट एंड पे ही उसको रोक दिया जाए कि किसी भी कोई एक एरर मैसेज के साथ के डाटा प्रोवाइड करो। ठीक है। तो फ्रंट एंड पे हमारे पास कोई ऐसा चेक नहीं लगा हुआ, इस वजह से हमें इसको सर्वर साइड पे ही मैनेज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास फील्ड ऑप्शनल है, तो इसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा। तो जब मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क डालता हूँ ना, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि मैं इस डाटा टाइप को नल लेबल डाटा टाइप बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब ये मेरे पास एरर रिजॉल्व हो गया, और जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो मुझे कोई भी एरर शो नहीं होता। ठीक है। इट मीन्स कि ये परफेक्टली वर्क करेगा। इंट क्वेश्चन मार्क एज, यहाँ पे भी ये शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक कंडीशन बना लेते हैं समझने के लिए। अगर तो एज ग्रेटर देन 10 है, तो ये बोले कंसोल डॉट राइट लाइन, आई एम माई एज इज ग्रेटर देन 10। एल्स में ये क्या कहे, एज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आता है। दोस्तों इसको यहाँ पे बेसिकली देना चाहिए एज नॉट प्रोवाइडेड, क्योंकि हमने वहां पे नल असाइन किया हुआ है। ठीक हो गया। जैसा कि एज एक्सपेक्टेड इट शोड एज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं। अब देखो दोस्तों, अब मसला ये है कि ये जो मेरी एज है ना, ये मेरी यूआई से आ रही है, ये बेसिकली है ऑप्शनल एज। लेकिन मेरे पास जो डेटाबेस का कॉलम है ना, बेसिकली वो नलेबल नहीं है।
उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि वहां पे कोई ना कोई मेरी डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, इस तरह की मेरे पास सिचुएशन आ गई है कि अब मैं कंसीडर ये कर रहा हूँ कि मैंने एज की वैल्यू देनी ही देनी है लाजमी। मेरा डेटाबेस का जो कॉलम है वो नलेबल नहीं है, वो इंटीजर में वैल्यू एक्सेप्ट करता है सिर्फ। और अगर मैं उसको नल वैल्यू दूंगा तो क्या होगा इस केस के अंदर, वो ब्रेक कर जाएगा जिस तरह से ये ब्रेक कर रहा है। लाइक मैं यहाँ पे अब एक कॉलम बनाता हूँ, उसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ। एक मेरे पास डेटाबेस का कॉलम है जिसको फाइनल एज कह देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, फाइनल एज तो यहाँ पे मैं इसको नल नहीं दे सकता, मुझे इसको जीरो देना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं फाइनल एज इक्वल टू एज कर देता हूँ। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे एरर देगा। एरर इस वजह से देगा क्योंकि मेरा जो एज है बेसिकली वो नल लेबल टाइप है। ठीक है, और फाइनल एज नल लेबल नहीं है। और ये मुझे यहाँ एरर मैसेज में भी यही चीज शो कर रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इंट क्वेश्चन मार्क टू इंट। ठीक हो गया। अब इस केस में दोस्तों मेरे पास दो तीन ऑप्शंस हैं। एक तो मैं ये करूं कि मैं इसको यहाँ पे इंट कर दूं। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं इंट कर दूंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे पास जो है वो ये इसको खुद ही जीरो में कन्वर्ट करके और डाटा आगे भिजवा देगा। ठीक हो गया, ये बेसिकली है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मेरे पास क्या सोल्यूशन है कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊं, इफ एज इक्वल इक्वल नल, तो मैं फाइनल एज में क्या रखवाऊं, जीरो। ठीक है, एल्स फाइनल एज में मैं क्या रखवाऊं, एज। ठीक हो गया। अच्छा, एज एज को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, लाइक मैं इस तरह कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको CW करता हूँ और फाइनल एज देखते हैं मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं यहाँ पे, माय फाइनल एज इज फाइनल एज। ठीक हो गया दोस्तों। अब इसको रन करते हैं। तो एज एक्सपेक्टेड इसको बेसिकली जीरो देना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे 10 करता हूँ। तो ये यहाँ पे देगा माय फाइनल एज इज 10। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये मेरे पास मतलब कि मुझे काफी ज्यादा लाइंस को जो है वो राइट करना पड़ रहा है यहाँ पे। ये मैं सारा कुछ एक लाइन में भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक लाइन में मैं किस तरह कर सकता हूँ, मैं बेसिकली नल कोलेसिंग ऑपरेटर के थ्रू इस सारे काम को एक लाइन में भी परफॉर्म कर सकता हूँ, इन सारी कंडीशंस को। और वो कैसे, मैं क्या करूंगा, फाइनल एज इक्वल टू एज, अगर तो ये नल है तो इसको जीरो कर दो। ठीक हो गया। ठीक हो गया दोस्तों। अगर तो ये नल होगी, लाइक डबल क्वेश्चन मार्क का ये मतलब है कि अगर मेरा ये वेरिएबल नल होगा तो इसको जीरो में कन्वर्ट कर दो। अदरवाइज जो इसके अंदर वैल्यू होगी वो फाइनल एज को मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं एक दफा। ठीक हो गया दोस्तों, माई फाइनल एज इज 10। अब ये हुआ ये कि यहाँ पे मेरे पास 10 आ रहा था। ठीक है, तो जैसे ही 10 आया तो उसने क्या किया कि उसने ये वैल्यू वैल्यू इसको असाइन कर दी। और अगर मेरे पास यहाँ पे नल आ जाता है बेसिकली, तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, तो इसने क्या कर दिया, माई फाइनल एज इज जीरो। ठीक हो गया।
अच्छा, ये आप इससे कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पे ये जीरो है तो इस वजह से इसने जीरो दे दिया होगा। मैं इसको 70 कर देता हूँ। अब इसको चला के देखते हैं। वो देखो उसने क्या किया, माई फाइनल एज इज जीरो। ये इसने इस वजह से किया क्योंकि एज मेरे पास बेसिकली यहाँ पे नल आ रही है। तो नल को जब नल को लेसिंग ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई हुआ, तो उसने कंडीशन को ट्रू किया क्योंकि नल आ रही थी, और उसने यहाँ पे वैल्यू साइन कर दी जीरो। ठीक हो गया दोस्तों। और इसी तरह ही अगर हम बूलियन टाइप को देखें तो बूलियन टाइप को भी सेम ही है। मैं इसको कह देता हूँ इज एग्जिस्ट ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह ही अगर मेरे पास ये फील्ड ऑप्शनल है, इज एग्जिस्ट मैंने कोई भी एक वैल्यू ले ली है, अगर मेरे पास ये फील्ड ऑप्शनल है तो ये बेसिकली नल आ रही होगी। ठीक है, और इसको हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो ये मेरी नल लेबल बूलियन टाइप बन जाएगी। अब मैं इसके अंदर नल भी स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर समझ आ गई हो वीडियो की और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।